Hello dear friends, today we will discuss about the structural analysis 1. Uh, Today's topics is also is the find the slope and deflection, but today we will discuss about the simple support beam. Dear friends, first of all, as a simply supported beam, the point load W acting on a beam, total length of the beam is L. This is L by 2 distance and also is L by 2 distance. A, B and C. I explained that the simply supported beam, the maximum slope and deflection under the loading taking, the maximum deflection is C and slope is both the end theta B and theta A and theta B. Is concluded that the today's slope deflection method for simply supported beam, the maximum slope at end of beam or support and maximum deflection at midspan or load is acting. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा? जहां पे लोड आ रहा है वहां पे, और मैक्सिमम स्लोप इज द बोथ एंड पर, सपोर्ट के जो एंड पॉइंट है वहां पे. तो आज हम ये फाइंड करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ केसेस. तो आज फिर चलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड. तो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल सपोर्टेड बीम, W kilonewton, L by 2 distance, L by 2 distance. This point is given to A, B and load acting as a point C. First of all, the reaction of the beam is RA is equal to W by 2 because the total length is half. The load is equal to half equal here, half equal here, and RB is equal to W by 2. Dear friends, again the support at this distance is X. तो here हम लोग फाइंड क्या करेंगे? Moment at X is equal to force into perpendicular distance. Force is RA. Direction is upward, is positive, and perpendicular distance is X. RA is equal to W by 2 into X. Clear? अभी हमारा जो इक्वेशन था वो हम सबको पता है क्या था. हमारा इक्वेशन EI d square y upon dx square is equal to minus mx. तो हम पुट करेंगे वैल्यू कौन सी थी हमारी? EI d square y upon dx square माइनस इज इक्वल टू W by 2. ये हम लेंगे W by 2 इंटू एक्स. क्लियर? तो ये जो हमारा इनिशियली जो इक्वेशन है वो आ गया. अभी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड. तो उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या रहेगा? EI dy by dx is equal to minus W by 2 x square by 2 plus 7. That is equation number 1. Here dear friends, very importantly, the equation of EI dy by dx
w/2 is given this equation. So first of all, the condition, boundary condition. तो बाउंड्री कंडीशन हमने क्या डाली थी कि स्लोप कहां पे जीरो होगा, तो स्लोप इज मैक्सिमम एट द बोथ एंड, बट जीरो कहां पे होगा, एट अ पॉइंट सी. तो ए से सी का डिस्टेंस क्या है, तो x इज इक्वल टू L/2 and that point is slope is 0. तो put in equation number 1. तो पुट करते हैं, तो EI dy by dx क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहां पे रख देते हैं. dy by dx इज 0 माइनस w/2. x की जगह क्या लिखेंगे, L/2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 7. तो आंसर क्या आएगा, 0 माइनस w L स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 7. तो 7 इज इक्वल टू माइनस WL स्क्वायर बाय प्लस WL स्क्वायर बाय 16. क्लियर. ये जो इक्वेशन आया हम इस पे पुट कर देते हैं. तो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, EI dy by dx is equal to minus w/2 into x square by 2 plus WL square by 60. ये जो हमारा इक्वेशन 2 आया उसको हम सेकंड इंटीग्रेशन, ये कौन सा था, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड. तो क्या आएगा, EI इंटू y w/2 x क्यूब बाय 6 प्लस L स्क्वायर बाय 16 x प्लस C2. ये जो हमारा इक्वेशन आया, that is equation number 3, the deflection equation. Here dear friends, second time boundary condition. तो क्या लेके बाउंड्री कंडीशन, डिफ्लेक्शन कहां पे 0 होगा, एट एंड पॉइंट पर. तो एंड पॉइंट x इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं, तब जाके डिफ्लेक्शन यानी कि y क्या होगा, 0. तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3. तो क्या रहेगा, दैट्स इज 0 इक्वल टू माइनस w/2 x की जगह 0, तो वो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा. क्लियर. बाकी क्या रहा, प्लस यहां पर भी x है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस C2. तो अल्टीमेटली C2 क्या आया, 0. तो C2 0 आया, तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, EI इंटू y माइनस w/2 x क्यूब बाय 6 प्लस WL स्क्वायर बाय 16 इंटू x. ये जो हमारा क्या आया, इक्वेशन नंबर, फाइनल इक्वेशन नंबर 4. इसलिए इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 बोथ आर आवर मेन इक्वेशन. हम नेक्स्ट ले लेते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 EI dy by dx माइनस w/2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस WL स्क्वायर बाय 60.
माइनस W/2 x²/2 प्लस WL²/60 और सॉरी हम उसी जगह पर डिफ्लेक्शन का इक्वेशन नंबर 4 क्या आया वो भी लिख देते हैं। EI इंटू वाई माइनस W/2 x³/6 प्लस WL² इंटू x/60 जो आया यहाँ पे हमने लिखा है। क्लियर। अभी सपोर्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोर्ट सिंपल था, मैंने बात की थी अभी। यहाँ पे लोड एक्टिंग हो रहा है W किलोन्यूटन। तो ए जो 2 पॉइंट थे वहां पे मुझे क्या मिल रहा था, थीटा ए एंड थीटा बी। स्लोप मुझे मैक्सिमम मिल रहा था। और यहाँ पे यहाँ से हमने डिस्टेंस x कंसीडर यहाँ से किया है और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, डेल्टा सी। क्लियर। तो अभी मुझे मैक्सिमम स्लोप लेना है, यानी कि थीटा ए एंड थीटा बी। तो मुझे x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0। और वो मैं पुट किस में करूंगा, इसमें। तो बाकी का काम हो गया। EI थीटा ए इज इक्वल टू माइनस W/2 x इज इक्वल टू 0। तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। 0 प्लस WL²/60। तो थीटा ए थीटा बी इज इक्वल टू WL²/60 EI। ये मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम स्लोप एट सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा मुझे, एट L/2 डिस्टेंस पर। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू क्या करूंगा, L/2। तो x EI इंटू वाई मैक्सिमम माइनस W/2 x इज इक्वल टू L/2³ डिवाइडेड बाई 6 WL² L/2 अपॉन 60। EI y मैक्सिमम माइनस WL³। 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8, 8 6 ज़ा एंड 2 ज़ा। तो टोटल आंसर क्या आएगा, 48 एंड 96 टोटल। यहाँ पे टोटल 96 आएगा प्लस WL³। 16 2 ज़ा 13 2। क्लियर। ये आंसर मुझे मिलेगा। अभी इसमें मैं टोटल आंसर करता हूं तो मुझे 96 डिवाइडेड बाय 32 तो कितना रहेगा, 2 और जस्ट सेकंड। तो टोटल आंसर यहाँ पर 48 यहाँ पे रहेगा WL³। 3 WL³ रहे, 3 माइनस 2 यानी कि 2 रहेगा। 2 WL³ 96 करते हैं तो ऐसे रहेगा। देखो एक स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूं, माइनस WL³ अपॉन प्लस 3 टाइम्स WL³ अपॉन 96। WL³ 2 टाइम अपॉन 96। तो टोटल आंसर इज 48। तो ये जो मैंने स्टेप कम किए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, WL³ अपॉन 48 और y मैक्सिमम इज इक्वल टू WL³ अपॉन 48 EI। ये क्या मुझे मिला, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आपको कभी भी पूछेंगे तो आना चाहिए इसको ए मैक्सिमम स्लोप। क्लियर। तो वेरी इजी फॉर दैट
कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किस तरह मिलेगा फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। उसी तरह हम यूडीएल के लिए लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो उसी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंटायर स्पान। तो सेम इज इट में बीम लेता हूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, the total distance is L, that is A, that is B and is C। क्लियर। अभी डियर फ्रेंड्स मैंने अभी बात की थी कि मोमेंट एट एक्स जो मेन फैक्टर हमारा रहा है, तो किस तरह फाइंड करेंगे देख लेते एक बार। मैं यहां से x डिस्टेंस ले रहा हूं, क्लियर। तो मुझे पता है रिएक्शन किस तरह आएगा, आर ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था WL/2 फर्स्ट लेक्चर में, आप देख लीजिए, RB इज इक्वल टू WL/2। अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, तो फोर्स WL/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, यहां तक का x डिस्टेंस मैंने बता दिया, पर वहां पे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल के ऊपर W किलो न्यूटन पर मीटर लोड लगा है। तो उसको मैं रिजोल्व करूं तो ऐसा कुछ हो सकता है, W इंटू एक्स, और अभी क्या हो जाएगा x/2 डिस्टेंस एट अ पॉइंट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस W इंटू x/2 डिस्टेंस, ये क्या हुआ लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टोटल अभी मुझे क्या मिलेगा, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। क्लियर। तो ये जो हवा हुआ वो हमारा मोमेंट एट एक्स हुआ डियर फ्रेंड्स। अभी हमारा जो इक्वेशन है वो तो आपको पता ही है क्या है, EI d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस mx। तो क्या रहेगा, माइनस WL/2 इंटू एक्स प्लस WX²/2 EI d2y/dx²। उसका फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे, अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फर्स्ट इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड पे, तो क्या रहेगा, EI dy/dx इज इक्वल टू WL/2 इंटू x²/2 प्लस WX³/6। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ। अभी हमने बोला था फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद ही बाउंड्री कंडीशन, सॉरी डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट हियर इज C1 एंड दैट्स इज इक्वेशन 1। अभी मेरे को C1 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्लोप 0 कहां पे होगा, एंड सपोर्ट पर। तो स्लोप मैक्सिमम एंड सपोर्ट पर होगा, स्लोप 0 कहां पे होगा, मिड स्पान। तो मिड स्पान का डिस्टेंस यहां से कितना है, L/2 डिस्टेंस, तो हम रखेंगे x इज इक्वल टू L/2, तो dy/dx एट द पॉइंट इज 0, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में बाउंड्री कंडीशन रखते हैं, तो EI इंटू 0 माइनस WL/2 इंटू L/2² प्लस WL/2³ 6 प्लस C1, that's is 0.0 minus WL 2² 4 4 जा 16, okay, plus W sorry डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या रहेगा, L² तो L³ रहेगा। इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ, जस्ट सेकंड।
WL cube divided by 6, 8 is 48. क्लियर, 48 आंसर आएगा. ओके, प्लस C1 हम उसको सामने ले जाते हैं. WL क्यूब अपॉन 16 प्लस WL क्यूब अपॉन 48 इज इक्वल टू C1. 16 3 जा 48, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ. 48 को लेता है लसा 3WL क्यूब, दैट्स इज माइनस साइन. ओके, प्लस एंड दैट्स इज माइनस WL क्यूब, बिकॉज सामने जाएगा तो माइनस होगा. तो क्या आएगा 2WL क्यूब अपॉन 48. 48 2 जा 24. तो C1 क्या मिलेगा मुझे, WL क्यूब अपॉन 24. मैथमेटिक्स में ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा इक्वेशन अभी क्या रहेगा, EI dy by dx minus WL by 2 x square by 2 plus WX cube by 6 plus WL cube by 24. ये जो हमारा C1 मिला. ओके, ये जो हमारा इक्वेशन मिला फाइनल इक्वेशन. अभी हमको इंटीग्रेशन सेकंड टाइम करना पड़ेगा, तो मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं. तो फिर से इक्वेशन एक बार हम लिखते हैं. EI dy by dx minus WL by 2 into x square by 2 plus WX cube by 6 plus L cube by 24. ओके, ये जो है उसको हम सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे. तो क्या रहेगा, EI इंटू y थ्री by 4 24 x अपॉन 24 प्लस C2. अभी डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 होता है, तो फिर से यहाँ पे सोचिए. तो डिफ्लेक्शन तो 0 एंड पर होता है. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन में जो इक्वेशन हमको मिला उसमें एक काम कर सकता हूं मैं. बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. और y इज इक्वल टू 0 होता है तो उसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो EI 0 0 x जो भी हो 0 हो जाएगा. यहां पर भी 0. तो C2 क्या मिलेगा, 0. तो C2 को इस इक्वेशन में फिर से डाल देते हैं. EI साथ में लिखते जाइए डियर फ्रेंड्स, तो साथ में पता चलेगा. EI इंटू y L बाई 2 x क्यूब बाई 6 x रेज टू 4 24 x अपॉन 24
वो तो 0 हो गया। अभी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम स्लोप, तो एट अ स्लोप मैक्सिमम कहां पे होगा? एंड सपोर्ट पर, और एंड सपोर्ट पर आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या होगा? मैक्सिमम, और x इज इक्वल टू 0। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या होगा? ei dy बाई डी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू x वाला हर टर्म 0 हो जाएगा, तो दिस इज x। तो टोटल आंसर क्या आएगा? L³ अपॉन 24। तो थीटा a इज इक्वल टू थीटा b इज इक्वल टू WL³ अपॉन 24 EI। ये क्या मिला हमको? मैक्सिमम स्लोप एट UDL। क्लियर? अभी हमको क्या फाइंड करना है? डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए डियर फ्रेंड्स वही बात फिर से दोहरानी है। ये जो इक्वेशन था उसके अंदर क्या करना है? x इज इक्वल टू L/2 रखना है और y इज इक्वल टू y मैक्सिमम। क्लियर? तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैं देखो तो EI y मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस WL/2 L/2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 W L/2 raised to 4 upon 24 plus WL³ into L/2 upon 24। अभी देखिए थोड़ा WL L³ 2 क्यूब 8, 2 क्यूब का 8 रहेगा, तो कितना आएगा टोटल? 96। 12 8 जा 96 प्लस WL रेज टू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 24, टोटल आंसर आएगा 384। डियर फ्रेंड्स याद रखना, कैलसी यूज करना। WL रेज टू 4, 24 2 जा 48। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इसको हम लसा ले लेते 384। ओके, तो क्या रहेगा यहाँ पे? हम 384 लसा लेंगे तो 4 WL, यहाँ पे L रेज टू 4 आएगा। दैट्स माय मिस्टेक बिकॉज L³ L रेज टू 4 प्लस WL रेज टू 4 प्लस 8 WL रेज टू 4। तो टोटल आंसर क्या आएगा? तो क्या 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 5, 5 3 8 4 WL रेज टू 4। दैट्स इज मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ UDL बीम। तो आज का ये हमारा टास्क था, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द UDL एंड सिंपली सपोर्टेड। कई बार डियर फ्रेंड्स ये 7 मार्क्स में आप पूछा जाता है GTU में, तो आपको खास याद रख के उसको रिवाइज कर करके करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल के साथ और मोमेंट एरिया मेथड लेके आएंगे। तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स खूब खूब धन्यवाद। फिर से हमारे ये लेक्चर में जुड़ते रहिए, और दर्शन विद्या एकेडमी पर ये हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके आप लोग ये जो नोट्स है जो लिखने वाली मैं जो लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, वो नोट्स वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स डाउनलोड कीजिए और नोट्स भी वहाँ से डाउनलोड करके आपके रेफरेंस में हो लीजिए, कि जैसे आप इजिली लास्ट ऑफ एग्जाम GTU एग्जाम में इसको देख के अच्छे से कर पाए। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू धन्यवाद।